कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, मया भरे जय जोहार, राम राम। आप सबके बहुत स्वागत करत हूँ आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो तैहा के बात करन तो हमार खेती किसानी के बूता है पारंपरिक रूप से होवै। और अरहर के बात करन जी, हम एक खेत में खड़े हों, वो आप मन दिखत है अरहर यानी राहर दाल के खेती, दलहन के खेती। तो वो समय का करे, किसान मन धान लगावे और बाजू में मेड़ मन में अरहर लगा देवे। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति से, आधुनिक पद्धति से यदि आपन पूरा खेत में आप मन अरहर के खेती करना चाहत हो तो बहुत अच्छा आप मन ला फायदा हो सकत है। और कैसे फ़ायदा हो सकत है हमार वैज्ञानिक मन बताथे, हमार विशेषज्ञ मन बताथे। तो वैसने आज हमन कबीरधाम जिला में हमन खड़े हन अरहर के खेत में। हमार अरहर के वैज्ञानिक खेती और आधुनिक खेती के बारे में चर्चा करबो। विशेषज्ञ आवत है ओकर पहली आप मन देखो एक खास संदेश ला, तहाने हमन चर्चा ला शुरू करबो। आज हम यहाँ मिलेट्स के खेत में हैं। यहाँ पे मिलेट्स लगाया गया है। मिलेट्स में हमारे बहुत सारे क्रॉप आते हैं, जैसे आपका रागी हुआ या फिर आपका कोदो हुआ, मोटे अनाज हुए। यहाँ पे हम खड़े हैं कोदो के प्लाट में। तो कोदो यहाँ पे लगभग दूर दूर तक देखेंगे तो यहाँ 35 एकड़ के आसपास लगा हुआ है। और ये हमारी कोदो की फसल है। ये किसी भी छत्तीसगढ़ के किसी भी मौसम में ये मौसम के लिए उपयुक्त है। और इसका ये पानी के जहाँ कम भरा होता है वहाँ पे इसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। जैसा हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है खेती के लिए, लेकिन ये कोदो का जो फसल है इसको कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग इसको किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। खासकर यहाँ पे अगर देखा जाए तो उपयुक्त मिट्टी बोलेंगे तो दोमट मिट्टी इसके लिए बेस्ट होता है, लेकिन किसी भी मिट्टी में पर्याप्त है, अच्छी तरह से उपजाऊ हो सकता है। तो संगवारी हो संदेश के बाद आवत चलन हमार कार्यक्रम को थी आप मन के पुनः स्वागत है। और अरहर के वैज्ञानिक और आधुनिक खेती के बारे में हम चर्चा करबो। हमार आज के विशेषज्ञ है डॉक्टर BP त्रिपाठी जी, प्रमुख हरे कृषि विज्ञान केंद्र कवर्धा के और प्रमुख वैज्ञानिक तको हरे। वो आप मन ला बताही कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से अरहर के खेती के कतेक संभावना है और अरहर के का महत्व है तेला। अरहर के लिए जो जलवायु की ज़रूरत रहती है वो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अरहर की खेती बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। और जहाँ पर कम से कम वर्षा ऋतु जो है 800 mm से लेकर के अगर 1000 तक है, 750 से 800 तक, तो हम अरहर की खेती को कर सकते हैं। अरहर की खेती के लिए हल्की भूमि से लेकर के भारी भूमि तक, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसमें मटारसी, डोसा, कन्हार, तीनों प्रकार की भूमि में हम अरहर की खेती को कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें, चूँकि इसकी जड़ें गहरी जाती हैं, तो अगर हम हल्की भूमि में अगर अरहर की खेती करेंगे तो उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा और उसमें हमको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। दलहनी फसलों में अरहर का विशेष स्थान है। अरहर की दाल में लगभग 20 से 21% तक प्रोटीन पाई जाती है। साथ ही इस प्रोटीन का पाच्य मूल्य भी अन्य दाल के प्रोटीन से अच्छा होता है। अरहर का दीर्घकालीन प्रजातियां मृदा में 200 किलोग्राम तक वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मृदा की उर्वरकता और उत्पादकता में वृद्धि करती है। शुष्क क्षेत्रों में अरहर किसानों द्वारा प्राथमिकता से बोई जाती है। असिंचित क्षेत्रों में इसकी खेती लाभकारी हो सकती है, क्योंकि गहरी जाड़े एवं अधिक तापक्रम की स्थिति में पत्ती मोड़ने के गुण के कारण यह शुष्क क्षेत्रों में सर्वोपयुक्त फसल है। अरहर की खेती के लिए सबसे पहले ये जो इसका बुआई का समय है, ये 15 जून से स्टार्ट हो जाता है। 15 जून से 15 जुलाई तक हम अरहर की खेती की बुआई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको रबी की फसल, अगर हमने पूर्व में गेहूं लगाया है या चना लगाया है या गन्ना लगाया है, कोई भी फसल लगाई है रबी में, उसकी जुताई करेंगे। 2 से 3 जुताई करेंगे और जो उसमें खरपतवार रहेंगे उनका पूर्ण प्रबंधन करेंगे। खरपतवार सूख जाना चाहिए। और 2 से 3 जुताई करने के बाद फिर जब हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाए, मिट्टी में किसी प्रकार का कोई खरपतवार ना रहे, कोई फंगस ना रहे, कीड़े ना रहे, उसके बाद हम अरहर की बुआई के लिए चयन करते हैं और उसमें फिर
2 से 3 पद्धति है जिससे हम अरहर की बुआई को कर सकते हैं। एक तो जो किसान भाई छिटकुआ पद्धति से करते हैं उससे भी कर सकते हैं, और दूसरा लाइन सोइंग सीड ड्रिल से वनारी करते हैं। अगर बुआई करते हैं तो उसमें कीट बीमारी का प्रबंधन बहुत अच्छे से होता है और कीट बीमारी का प्रकोप भी बहुत कम आता है। और तीसरा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक सीड ड्रिल का निजात किया जिसको हम ब्रॉड फ्रेश सीड ड्रिल बोलते हैं, BBF बोलते हैं, चौड़ी क्यारी पद्धति द्वारा। अगर इसके द्वारा भी हम अरहर की बुआई करते हैं तो उसमें हमको जो उत्पादन है वो करीब 2 से 3 कुंटल एक्स्ट्रा मिलता है। क्षेत्र अनुसार संतुष्ट उन्नत एवं रोगरोधी किस्म का चयन करें। फल चक्र में संतुष्ट होने वाली किस्म अर्थात बहुफसली खेती में शीघ्र पकने वाली किस्म का चयन करें। शुद्ध फसल या 100 फसली खेत को ध्यान में रखकर किस्म का चयन करें। इसकी खेती करने के लिए सामान्य pH वाली बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम होती है। लवणीय तथा क्षारीय मृदा अरहर की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती। पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करने के बाद 2-3 जुताई हैरो या देसी हल से करनी चाहिए। गोबर की पची खाद 5 गाड़ी प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। अरहर की किस्म को लेकर के तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से 2 किस्में हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ अरहर 1, छत्तीसगढ़ अरहर 2, ये 2 किस्में हैं। राजू लोचन भी एक किस्म है, लेकिन वो चूँकि 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है। इससे वर्तमान में हम 2 किस्मों को अगर लगाते हैं, ये दोनों किस्में 165 से 170-80 दिन की हैं। इन दोनों किस्मों का चयन किया जा सकता है। और बुआई से पूर्व सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम टीकाकरण बोलते हैं, बीज उपचार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बीज उपचार हम 3 प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम फफूंदीनाशक कार्बेंडाजिम मैनकोजेब को 2 से 3 ग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब से प्रति किलो बीज की दर से हम करेंगे। उसके बाद हम राइजोबियम कल्चर से उपचारित करेंगे। उसके बाद उपरांत फिर हम बीज की बुआई करेंगे। लेकिन किसान भाई ध्यान देंगे कि जब भी हम कल्चर का उपयोग करते हैं, फफूंदनाशक का उपयोग करके हम बीज को रख सकते हैं, लेकिन जब भी हम कल्चर का उपयोग करते हैं तो उसके 1-2 घंटे के अंदर उस बीज को हमको खेत में पहुंचाना चाहिए, बुआई कर देना चाहिए। फल मक्खी अरहर के दानों पर छोटा सा गोल छेद बनाती है। इल्ली अपना जीवन काल फली के भीतर दानों को खाकर पूरा करती है एवं खाद में प्रौढ़ बनकर बाहर आती है। दानों का सामान्य विकास रुक जाता है। मादा छोटे एवं काले रंग के होते हैं जो वृद्धिरत फलियों में अंडे रोपण करती है। अंडों से मेगट बाहर आते हैं और दाने को खाने लगते हैं। फली के अंदर मेगट शंखी में बदल जाते हैं, जिसके कारण दानों पर तिरछी सुरंग बन जाती है और दानों का आकार छोटा रह जाता है। 3 सप्ताह में एक जीवन चक्र पूर्ण करती है। फली छेदक इल्लियां फलियों के हरे उत्तकों को खाती है और बड़े होने पर कलियों, फूलों, फलियों और बीजों पर नुकसान करती है। इल्लियां फलियों पर टेढ़े मेढ़े छेद बनाती है। इस कीट की मादा छोटे सफेद रंग के अंडे देती है। इल्लियां पीली, हरी, काली रंग की होती है तथा इनके शरीर पर हल्की गहरी पट्टियां होती है। अनुकूल परिस्थितियों में 4 सप्ताह में एक जीवन चक्र पूर्ण करती है। अरहर में हम अगर देखेंगे कीट व्याधि और रोग बीमारी का प्रकोप देखेंगे तो अरहर की जो प्रमुख बीमारी है वो है उकठा बीमारी, जो स्टार्टिंग से ही लेकर के अरहर बुआई से लेकर के और आखिरी समय तक आता है। जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एक फफूंद है, उसके कारण अरहर की बीमारी देखने जाता है। और आप देखेंगे शुरुआत से किसान भाई देखेंगे तो पौधा बीच बीच पे कहीं कहीं पर सूख जाता है और उसको निकाल के देखेंगे तो उसकी जड़ें खराब हो गई रहती हैं, वहाँ पर फंगस फफूंद का प्रकोप हो जाता है। और इस बीमारी के लिए अभी कोई भी ऐसा फफूंदनाशक नहीं है कि जिसको हम उकठा बीमारी को के लिए स्प्रे कर दें और उसको ठीक किया जा सके। तो सबसे पहले हमको उकठा बीमारी की पहचान होना ज़रूरी है। हम उकठा जैसे भी उसको फसल को निकालेंगे, पौधे को निकाल के देखेंगे जड़ खराब है और पौधा बीच बीच में सूख रहा है, तो अगर पहचान नहीं हो पा रही है तो संबंधित कृषि विज्ञान केंद्रों में संपर्क करके उसकी पहले पहचान कर लें और पहचान होने के उपरांत उसका कैसे कंट्रोल मेजर मैनेजमेंट किया जाता है उसके उपाय किया जाना चाहिए। और अगर देखा जाए उकठा बीमारी के लिए तो खड़ी फसल में कोई ऐसा फफूंदनाशक नहीं है जिसको हम स्प्रे कर देंगे और ये बीमारी ठीक हो जाएगी। इसके लिए हमको फसल चक्र परिवर्तन अपनाना चाहिए। जहां हम एक बार अरहर लगाए हैं उसमें बार बार अरहर कम से कम 3 साल तक उसमें दूसरी फसल को ना लगाएं। एक बार फिर मैं विराम लेता हूँ और आप मतलब दिखात हनी खास संदेश।
मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। किसान भाइयों, ये तो रिस लगाए के विधि और संगे संग बतावत रिस किसान भाइयों, यदि आपन माटी के तैयारी अच्छा से करी हो और अच्छा किस्म के लगाहू तो आप मन अच्छा से फायदा होही। किसान भाइयों, लगाए के बाद आप मन जल प्रबंधन कैसे करी हो अरहर के खेती में। वैसे तो ज़्यादा पानी नहीं लगे, तब होले मौसम के हिसाब से पानी की ज़रूरत है, तो अरहर के खेती पर कतका पानी की ज़रूरत पड़ी, आवो देखथन का कहा थे। अक्टूबर माह में फलियां बनने के समय एक सिंचाई जरूरी होती है। देर से पकने वाली प्रजातियों में दिसंबर या जनवरी में एक सिंचाई लाभदायक है। याद रखें, अरहर में फूल आने पर सिंचाई कदापि ना करें, अन्यथा फूल झड़ने लग जाएंगे। अधिकतर देखा जाता है कि 80 से 85% फूल तथा 5 से 6% फल झड़ जाते हैं। इसके लिए 100 पी जिब्रेलिक एसिड तथा 4 एम प्लानोफिक्स का छिड़काव करने से फूल व फली को झड़ने से रोका जा सकता है। ये वर्षा आधारित फसल है, जून जुलाई में लगती है और जैसे ही टेम्परेचर स्टार्ट होता है, गर्मी स्टार्ट होती है, तब तक ये मैच्योर हो जाती है। 170 से 90 दिन की क्रॉप होती है। तो अरहर में वैसे रेनफेड एरिया में ही अरहर की खेती लगभग की जाती है और इसमें अलग से इरिगेशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर वर्षा जो अनुमानित वर्षा है उससे वर्षा कम होती है, रेनफेड एरिया में बारिश कम होती है, तो मैच्योरिटी स्टेज में जनवरी फरवरी में एक इरिगेशन मैक्सिमम 1 इरिगेशन एक पानी देने की आवश्यकता होती है। और किसान भाइयों को उसकी पहचान करने के लिए जब अरहर के खेत में दरारें फट जाएं, उनको खेत में देखने लग जाए दरार फट रही हैं और फूल लग रहा है, फूल की अवस्था आ गई है और दरार फट रहा है, वैसे स्टेज में एक इरिगेशन उनको स्प्रिंकलर के माध्यम से अथवा फ्लड इरिगेशन देना चाहिए। उससे जो फली बनेगी वो अच्छी तरीके से मैच्योर होगी और अच्छा उत्पादन होगा। और अगर इस बीच में कहीं भी एक बारिश अगर हो जाती है तो अरहर में फिर अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगभग 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम गंधक तथा 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी के लिए जरूरी होते हैं। मृदा की जांच ना हो सके तो बुवाई के समय 100 किलोग्राम DAP या
250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट देना उपयुक्त रहता है। डीएपी का उपयोग करने पर जरूरी नाइट्रोजन तो मिल जाती है, परंतु गंधक के प्रति हेक्टेयर 200 किलोग्राम जिप्सम खेत तैयार करते समय प्रयोग करना उपयुक्त रहता है। सुपर फास्फेट प्रयोग करके गंधक की पूर्ति स्वतः हो जाती है। नाइट्रोजन के लिए 40 किलोग्राम यूरिया का बुवाई के समय प्रयोग करना जरूरी होता है। जैसा कि किसान भाई आप जानते हैं कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की सबसे कम जरूरत होती है, क्योंकि जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो सारी फसलें नाइट्रोजन का अवशोषण वायुमंडल से करती हैं। फिर भी अरहर में जो वैज्ञानिक अनुशंसा है वो 20 से 25 केजी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और उसको भी हम जब बेसल डोज के रूप में बुआई के साथ दे सकते हैं। और इसके साथ सुपर फास्फेट 45 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर, वो भी जब हम अरहर की बुआई करते हैं उसके साथ उसको देना होता है। इसके साथ 20 केजी पोटास, जिसमें से हम 10 केजी पोटास बुआई के समय दे सकते हैं, और 10 केजी पोटास बुआई के 60 से 70 दिन के बाद हम इसको अरहर की खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ सल्फ़र की ज़रूरत होती है। अगर हम गंधक को डालेंगे, सल्फ़र को करेंगे, तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो भी हम 10 किलो बेसल और 10 किलो हम 60-70 दिन फसल होने के बाद सल्फ़र का उपयोग कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से किसानी बूता भी देश के तरक्की में बड़ा योगदान देते किसान भाई हो, है ना। तो एक अर्थशास्त्री अगर स्टूडेंट है तो वो कैसे मार्केट ला देखते ध्यान दी, और मार्केट ला देख के हमला किसानी बूता करना चाहिए। जैसे पताल है या भिंडी है या सब्जी है, कौन सा मौसम में ज़्यादा मांग रही थे, उस समय ज़्यादा मांग के हिसाब से बाज़ार के भाव ज़्यादा रही थे, तब हमला ओकर खेती करना चाहिए। 12 महीना खेती करे कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक अर्थशास्त्री के हिसाब से भी हमला सोचना चाहिए मार्केट के व्यवस्था के बारे में। तो यही संबंध में कुछ विचार हम लेबो। एक जन और वैज्ञानिक है श्रीमती रानी लक्ष्मी पाली, सहायक प्राध्यापक भोरम देव कॉलेज कवर्धा के, ओकर से पूछथन कि मार्केट के व्यवस्था पर किसान का ध्यान देवे, ओला देखते हुए खेती किसानी आप मन करी हो भाई, तो का बतावत है आवो देखथन। आज जिन किसानी करत है किसान भाई मन हा, ओ मन हा किसानी उत्पादन जिन करते, लेकिन जिन मार्केटिंग में कमी है, किसान ला जितना लाभ मिलना चाहिए वो लाभ ओला प्राप्त नहीं हो सके। उत्पादन से लेके ओखर खपत तक के जहाँ जाते वहाँ तक के ओला लाभ मिलना चाहिए, वो ओला बिल्कुल नहीं मिल पाए। ओला बीच के जिन चैनल हवा वो मन हा ले लेते। वो चाहते कि मोला अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, कोई भी है जितना कॉस्ट लगाते ओखर से अधिक मोला प्रॉफिट हो। एकर लिए ही कोई भी बिजनेस हो, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे अदर बिजनेस हो, ओखरे लिए ही किए जाते। अब हम युवा पीढ़ी के बारे में बात करत हन, तो युवा जिन हमें आज के यही सोचते कि मैं अपन खेती में कौन सा टेक्निक नया टेक्नोलॉजी ला उपयोग करूँ। टेक्नोलॉजी के साथ साथ में जिन मार्केटिंग होते, तो हमार जिन मार्केटिंग है वो अभी भी बहुत पुराना पद्धति से ही चलत है। ट्रांसपोर्ट के व्यवस्था, साथ में मार्केटिंग में जिन मार्केट बैठते वो में चैनल, किसान अपन उत्पादन ला लेके बिचौलिया तीर, बीच में जन आते साहूकार ओखर तीर बेचते, साहूकार है बेचते रिटेलर तीर, रिटेलर फिर से होलसेलर तीर, होलसेलर से फिर वो मार्केट में जाते, मार्केट में जाए के बाद वो है जाते खरीदार के पास। खरीदार जन रही थे वोला उतना लाभ वो जन पैसा देते वोला बीच वाले ले जाते जितना किसान ला नहीं मिल पाए। तो किसान भाई मन ला खास तौर से मार्केट के प्रॉफिट नहीं मिल पाए। और हमार किसान भाई जिन समय हमार उत्पादन आते वो समय हर उत्पादन के ओखर रेट कम हो जाते। आज हमार किसानी में इतना नया टेक्नोलॉजी आगे है, नया फ़ायदा आगे है, जेखर से वो अपन उत्पादन बढ़ा के, अपन प्रॉफिट बढ़ा के वो अपन जीवन यापन ला बहुत बेहतर कर सकत है। नया टेक्नोलॉजी के बात करन तो हमार वैज्ञानिक मन ऐसे सिस्टम, ऐसे कीटनाशक और प्रोडक्शन के लिए ही बहुत सारा पद्धति, दवाई, हर चीज़ उपलब्ध है होकर तीर। जैविक खेती कहा थे तो जैविक खेती में बहुत उत्पादन हुआ थे। एला अपना के किसान अपन उत्पादन बढ़ा सकत है और वो किसानी करके अपन बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके अपन कमाई कर सकत हैं। अब
एक किसान से भी, जेकर किसान में बरबसपुर, ये कंवर्धा जिला के गांव हरे, वहाँ हमन खेत में खड़े हन। एकर जो मालिक है भाई, ओकरो से चर्चा कर लेथन, ओकरे से पूछ लेथन, ओकरे जुबानी, ओकरे गोठ कि वो अरहर के खेती कैसे करत है। आवो बतावत है, हमारी ये युवा संगवारी है। मैं पिछले 5-7 सालों से खेती कर रहा हूँ, जिसमें प्रमुख रूप से सब्जी वर्गीय फसलें हैं, अरहर और गन्ना वर्गीय फसलें हैं। अरहर की खेती में मुख्य बातें है, पहली तो इसकी रबी के टाइम में गहरी जुताई की आवश्यकता पड़ती है, जो कि 2 से 3 बार करनी पड़ती है। फिर मिट्टी को समतल करने के लिए रोटोवेटर की मदद से समतल करते हैं। फिर मादा पद्धति द्वारा इसका मादा तैयार करते हैं। अरहर के लिए हम खेती के लिए 5x1 का उपयोग करते हैं, जिसमें 5 फीट चौड़ाई रहता है मादा की, और उसमें 1 फीट बीज के अंतराल रहता है दूरी। इसमें प्रमुख रूप से उकठा रोग लगता है, उसमें पौधा सूखने लगता है। में प्रमुख समस्या यही उकठा आता है, और फिर कीट और फंगस लगता है, जिसमें वही फली छेदक है और पत्ता छेदक है। इसके लिए हम क्लोरोपेरिफास है और कुछ और एक टेक्निकल इमामेक्टिन थोड़ा और आता है, जिसमें उसका उपयोग फली अवस्था में करते हैं। जो लोग अभी बेरोजगार बैठे हैं, उनसे मेरा यही सलाह है कि आप बेरोजगार ना बैठ के आप एक खेती को अपनाएं, इससे आपको लाभ होगा। अब मनोरंजन के बेरा हो गए हवे, तो मनोरंजन कैसे हो जाए, ये गीत संगीत देखे जाए। आओ देखथन गीत संगीत। काली मोरे माता ओ कंकालिन मोरे मैया, काली मोरे माता ओ कंकालिन मोरे मैया, काली मोरे माता ओ कंकालिन मोरे मैया, काली मोरे माता ओ कंकालिन मोरे मैया। शेर में सवार होके आ जा हो मोरे मैया, लंगुरे बजा बेला बाजा हो मोरे मैया, लंगुरे बजा बेला बाजा।
किसान भाइयों, गीत संगीत भी हो गए, अरहर के वैज्ञानिक और आधुनिक खेती के बारे में चर्चा तक हो गए। अब मोर जायक बेरा तक हो गए संगवारी हो, तो अवैया दरी एक नवा विषय के संग आप मन संग गोट बात करे बर मैं यहाँ हूँ। तब तक आप मन हाँ बढ़िया रहो, मस्त रहो, लोग लइकल पढ़ावत रहो। और एक पेड़ माँ के नाम यदि आप मन लगाना चाहत हो तो आप मन के स्वागत है। अपन तीर्थ खार के गार्डन में हो या तरिया में हो, एक पेड़ माँ के सुरता के नाम लगा सकत हो। यही अभियान चलत है किसान भाई हो। तो अवैया दरी फिर आप मन संग गोट बात हो ही। जय जोहार।